यूपी में बुजुर्ग महिलाओं के लिए अब रोडवेज का सफर पूरी तरह मुफ्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत उत्तर प्रदेश की रहने वाली 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यानी चाहे महिला अपने जिले में सफर करे या प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में जाए, पात्रता पूरी होने पर बस किराया नहीं देना होगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक योजना से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिल सकता है। इस फैसले को रक्षाबंधन से पहले बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस कदम से बुजुर्ग महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन की सुविधा बढ़ेगी। अब रोडवेज बसों में सफर करने वाली पात्र महिलाओं को टिकट के लिए जेब नहीं ढीली करनी होगी। अब बात करते हैं इस मुफ्त सफर के लिए बुजुर्ग महिलाओं को करना क्या होगा। खास बात यह है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने या पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं बताई गई है। यात्रा के दौरान महिला को अपनी पहचान और उम्र की पुष्टि के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा। दस्तावेज देखकर बस कंडक्टर पात्रता की पुष्टि करेगा और मुफ्त यात्रा के लिए 0 मूल्य का टिकट जारी करेगा। यानी अलग से स्मार्ट कार्ड या विशेष पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी। योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की हैं और उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। सरकार ने इस व्यवस्था को सरल रखने की कोशिश की है ताकि बुजुर्ग महिलाओं को सुविधा लेने में परेशानी ना हो। अब इस योजना के लागू होने के बाद रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की प्रक्रिया सीधे पहचान पत्र आधारित होगी। सरकार के इस फैसले का सीधा असर प्रदेश की करोड़ों महिलाओं पर पड़ने की उम्मीद है। सरकारी अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ से अधिक बुजुर्ग महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल सकता है। वहीं मुफ्त यात्रा सुविधा पर हर महीने करीब 22.5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह खर्च प्रतिदिन करीब 88,000 महिलाओं की यात्रा के अनुमान के आधार पर बताया गया है। योजना के पीछे सरकार का मकसद बुजुर्ग महिलाओं को परिवहन की सुविधा आसान बनाना है। खासकर उन महिलाओं के लिए यह फैसला अहम हो सकता है जिन्हें इलाज, परिवार, धार्मिक या दूसरे जरूरी कामों के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है। हालांकि मुफ्त यात्रा की सुविधा सामान्य बसों में लागू होगी। इसके साथ ही यूपी कैबिनेट ने प्रदेश में 250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 425 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यानी सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं की मुफ्त यात्रा के साथ सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने पर भी फोकस किया है। दिल्ली में महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की राजनीति पहले से चर्चा में रही है। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इसी तरह की एक बड़ी पहल की है, लेकिन इसका दायरा अलग है। यूपी में मुफ्त बस यात्रा की सुविधा सभी महिलाओं के लिए नहीं बल्कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मंजूर की गई है। यानी पात्रता उम्र के आधार पर तय होगी। सफर के वक्त आधार कार्ड या वोटर आईडी से उम्र की पुष्टि की जाएगी। सरकार का दावा है कि बुजुर्ग महिलाओं को सुरक्षित, सुगम और आर्थिक रूप से राहत देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। रक्षाबंधन से पहले लिए गए इस फैसले को सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि योजना जमीन पर कब से पूरी तरह लागू होती है और रोडवेज बसों में इसकी व्यवस्था कितनी सहज रहती है। फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस फैसले पर सबकी नजर है। तो योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश की 1 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग महिलाओं को फायदा मिलने का अनुमान है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और आसान परिवहन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। अब देखना होगा कि योजना लागू होने के बाद बुजुर्ग महिलाओं के लिए सफर कितना आसान और सुविधाजनक बनता है।
यूपी में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए अब रोडवेज का सफर जिंदगी भर मुफ्त रहेगा। खास बात इसमें यह है कि किसी भी पास या एडवांस रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं बताई गई है। बस में आधार या वोटर आईडी दिखाइए और पात्रता साबित होने पर मुफ्त सफर कीजिए। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं मोनिका, टीवी 100 नोएडा।